हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, क्योंकि इस ज़माने में जो व्यस्त है वही स्वस्थ है। तो मेरी प्यारी बहनें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ही नहीं हर एक यूट्यूबर को। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा वीडियो आज इस टॉपिक पे रहेगा कि सिलाई किसको ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो यही दो प्रश्न को लेके हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, यहाँ शाम का टाइम हो गया है, 4 बज रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा धुंधला कोहरा गिर रहा है। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब कोहरा गिरता है। हर जगह ठंडी होने लगी है, तो ठंडी का समय ही है। बहुत ज़्यादा मतलब पाला गिरता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी बढ़ रही है। तो यहाँ 4 बज गए हैं सुबह और हम झाड़ू वगैरह लगाने लगे हैं। 4:30 लगभग होगा। तो वही हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि देखो हम सुबह कितने समय उठते हैं। ये तो वीडियो हमारी रात की है, रात में ही मतलब सारे काम हम निपटा लेते हैं। इससे ये होता है कि सुबह सारे काम जल्दी निपट जाते हैं और हमें अपने काम के लिए टाइम भी मिल जाता है। दिन छोटा होता है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो हमें किसी तरह से अपने कामों को एडजस्ट करते हुए अपने काम को करना ही रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि हमें सिलाई क्यों ज़रूरी। सिलाई का मतलब ये होता है कि जैसे आपको सिलाई पता है तो आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन समय एक ऐसा होता है कि जैसे बच्चे छोटे हैं, घर में दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, तो हम बाहर जाके कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई कितनी भी की हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। लेकिन ये छोटा सा हुनर मैंने सीख लिया था, इससे आज हमें पता लग रहा है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेती हूँ। इसीलिए मैं सब बहनों को मतलब जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, घर पे रहती हैं, उनके पास कोई काम नहीं, पढ़ी लिखी भी हैं और मेरी तरह वो भी घर में बंधी हैं कि बच्चे छोटे हैं, फैमिली में अकेली हैं, पूरे परिवार को देखना रहता है। तो वो कैसे अपने काम को एडजस्ट करें और कैसे अपना बिजनेस शुरू करें। तो मैं उन बहनों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि मेरी बहन परेशान ना हो और अपना काम स्टार्ट करो। देखो, शुरुआत में कोई भी काम है वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करना शुरू कर देते हैं तो वही काम आसान होने लगता है और सभी लोग सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। इस टाइम जब मैं अपने ब्लॉग को भी देखती हूँ और मतलब घर के सारे कामों को देखती हूँ और उसके साथ मैंने जो सिलाई का काम शुरू किया है वो भी देखती हूँ, पार्लर का देखती हूँ। पार्लर तो इतना ज़्यादा नहीं चलता गांव में, लेकिन थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए लोग आती हैं। तो ये सब मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसको एडजस्ट करते हुए। दिन में इधर उधर बैठने से, इधर उधर बातें करने से कोई मतलब नहीं है। अपना टाइम अपने में ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो, फिजूल में किसी के पास जब बैठोगे तो बातें बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े के भी चांस बढ़ेंगे, घर में क्या बाहर। तो ज़्यादा किसी से बातें ना करो, अपने टाइम को एडजस्ट करते हुए अपने काम में लगे रहो, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। तो वही सोचकर मैंने अपना ये चैनल बनाया कि जो टाइम मुझे मिलता है मैं इस पे ही काम करूं। शायद कभी मतलब भगवान सुन लें, क्योंकि मैं 4 से 5 बार लगभग चैनल बना चुकी हूँ। जब वो आगे नहीं बढ़ा तो मैंने उसको हटा दिया, फिर दूसरा बना। इसी तरह से कभी कॉपीराइट आ जाता था, तो मुझे इसके पहले पता नहीं था, तो कई बार कॉपीराइट भी आ जाते थे। तो उसके लिए भी मैंने उस पे ये होता है कि जो 3 बार आ जाता तो 3 महीने के लिए मतलब 90 दिन के लिए बंद कर दिया जाता आपका चैनल। तो इस तरह से मेरा भी कुछ हो गया था, तो मैंने उसको बंद कर दिया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा, इसी तरह से 5वां चैनल ये हमारा है। तो मैं भी जो है इसके लिए हार नहीं मानी कभी। तो ये जो सिलाई का काम है ये आप घर बैठे इसलिए कर सकते हैं कि घर में जब आपको टाइम मिले, जिस टाइम आपको फुर्सत हो, आप अच्छे से अपने काम निपटाते हुए भी सिलाई का काम कर सकती हैं। इससे ये होता है कि छोटी मोटी अर्निंग आपकी होती रहेगी, 100-200 के लिए आप मुहताज नहीं रहेंगे किसी के। तो ये सब काम आपके घर बैठे चलते रहेंगे। देखो, घर बैठे हमें अगर 100 रुपया दिन का मिल गया तो वो भी बहुत है। ना तो मुझे कोई किराया वगैरह देना रहता है, ना मेरे काम पड़े रहते हैं, सारे काम निपटा के मैं करती हूँ। तो ये सब आसान हो जाता तो वो 100 रुपया भी बहुत होता। दिन में कौन देगा 10 रुपया, कोई नहीं देगा।
तो अगर अपना काम करके और 100 रुपया मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो यही सोचकर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, कि मैंने सोचा कि जो मुझे पता है तो मैं क्यों ना शुरू करूँ। तो मैंने जो है, बच्चे छोटे हैं लेकिन फिर भी एडजस्ट करके किसी तरह से मतलब अपना काम चलाते हुए मैं ये सिलाई का काम जब से मैंने शुरू किया, तब से क्या बताएँ कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बता सकती कि मैं जितना परेशान पहले रहा करती थी उतना अब नहीं रहती हूँ, जब से मैंने सिलाई का काम शुरू किया। और सिलाई के काम के लिए मैं उन बहनों को ज़रूर प्रेस करूँगी कि जो बहनें हमारी घर बैठे एक हाउसवाइफ़ हैं, वो भी सीख लें यूट्यूब से। अगर उनको थोड़ा बहुत आता है तो यूट्यूब से देखकर सीख सकती है। देखो, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते हैं। एक बार सीखो, फिर धीरे-धीरे करके आप सीख जाओगे। पहले अपने घर के कपड़े बनाओ, बच्चों के बनाओ, अपने बनाओ, फिर धीरे-धीरे करके आप बाहर का करना शुरू करो। और अगर आपके घर में लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, तो आप उनको भी प्रेस करो कि हाँ, वो भी सीख लें। इससे ये होता है, लाइफ में कभी कोई ज़रूरत पड़ी तब आप अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। किसी के लिए मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हो कि हाँ 10 रुपया में कोई दो दे तब हम अपना काम चलाएं। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। देखो, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही कुछ हुनर भी होना चाहिए। देखो, को ज़माना इतना मतलब तेज हो गया है कि हर एक इंसान हर एक कंपटीशन में सबसे आगे निकल रहा है। एक से एक है जो हर कंपटीशन में जिसमें भी जाओ, कितनी ज़्यादा भागा-दौड़ भीड़ मची रहती है। तो उसके साथ ही ये सब दुनिया देखते हुए हमें कोई हुनर ज़रूर सीख लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई से हमें जॉब ही मिल जाए। प्राइवेट जॉब मिलना आसान नहीं, सरकारी कहाँ से मिल जाएगी। तो इसलिए अपना एक हुनर है तो हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने सिलाई का ले लिया, अगर सिलाई पता है तो आप कहीं भी मशीन रख के बैठ सकते हो। 10 रुपए के लिए मुहताज नहीं हो। अगर अल्टर के काम आपके पास आ गए अच्छे खासे, तब भी आप दिन में 400-500 रुपया कमा सकते हो। और शुरुआत आप अल्टर से ही करें। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप जैसे कुर्ती वगैरह रेडीमेड लोग लेते हैं, उनको एक बार फिटिंग ज़रूर करवाते हैं, तभी वो मतलब उनकी फिटिंग की होती है। तो इसलिए ब्लाउज हैं वगैरह जो भी लोग लेते हैं रेडीमेड कपड़े, उनको एक बार उसकी सिलाई ही कच्ची होती है तो सिलाई करवाते हैं, तो उसके आधे पैसे मिल जाते हैं। तो आप अल्टर का काम स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके आपके पास अल्टर से ही ग्राहक बढ़ेंगे और कस्टमर आएंगे। सोच हमेशा अच्छी रखो। ये चीज़ें हमें तब तक नहीं पता लगती हैं जब तक हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर आती हैं तब जाके हमें पता लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। तब तक तो हम मुफ्त की रोटी तोड़ते ही रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं मतलब पता होता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ जब हम अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, तब इस चीज़ का मतलब अनुभव होता है। तो जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करना होता है, ये तो बहुत ही कठिन बात है। लेकिन जब अपने ऊपर हिम्मत होती है अपने में, तब कोई काम मतलब असंभव नहीं होता है। ये चीज़ें हमें ये बात मुझे 28 साल की उम्र में पता लगी कि देखो, जब वो सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, पूरी फैमिली अपने ऊपर डिपेंड होती है, बच्चे छोटे साथ में होते हैं, तो हम बाहर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम हमारे वही चीज़ काम आती है जब जो हमारे अंदर हुनर होता है, जो मैंने कुछ सीखा होता है। तो आज मैं भी वही झेल रही हूँ कि मेरे साथ जो मैंने पढ़ाई की और ये सिलाई वाला काम सीखा, पार्लर का सीखा, आज वही काम हमारे आ रहा है। तो मैं अपनी सभी बहनों को बताने की कोशिश करती हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों में, अपने घर की बहन बेटियों में मतलब ये हुनर ज़रूर डालें कि वो सिलाई का काम ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये काम हर जगह ही चल सकता है। गांव हो या शहर हो, तो यहाँ पर सुबह के 4 बजे लगभग हम पानी पी रहे हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम उठ जाते हैं, तो वही पानी पी रहे थे, गर्म पानी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।